हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दी वॉरेन बफे वे बुक समरी में हम दुनिया के सबसे बड़े निवेशक, बिजनेस खरीदना, पोर्टफोलियो मैनेज करना, निवेश के मनोविज्ञान को समझना और धैर्य के मूल्य को समझने का प्रयास करेंगे। लेखक रॉबर्ट जी हैंगस्ट्रॉम द्वारा लिखित द वे ऑफ वॉरेन बफेट थर्ड एडिशन बुक के माध्यम से वॉरेन बफे के सिद्धांतों और निवेश रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया। यह बुक हमें बताती है कि कैसे एक ग्रेट निवेशक अपने लिए निवेश का चुनाव करता है और धैर्य के साथ अपने निवेश निर्णयों के साथ बना रहता है, तब कहीं जाकर वह अंत में भारी दौलत बनाता है। निवेश करना एक बात है और अपनी निवेश निर्णयों पर टिके रहना एक और बात है। अधिकांश लोग निवेश करना तो सीख जाते हैं, पर निवेश के साथ बने रहना नहीं सीख पाते हैं। यही हमें भारी दौलत से दूर रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक में जो विशेषता होनी चाहिए वह सभी बफेट में मौजूद है, जैसे छोटी उम्र से निवेश करना, अपनी निवेश गलतियों से सीखना, अपने लिए बेहतर लक्ष्य बनाना और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना आदि। बफेट ने अपने लिए एक कठिन लक्ष्य निर्धारित किया और उसे पूरा भी किया। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को प्रति वर्ष 10% अंकों से मात देना उन्होंने इससे कहीं बेहतर किया। 1965 और 1969 के बीच बफेट ने 29.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाया, जो डो से 22% अधिक था। लेखक के अनुसार बफेट को 3 चीजें बेस्ट निवेशक बनने की ओर ले जाती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, बिहेवियरल एडवांटेज। व्यवहारिक लाभ का मतलब अपने स्वार्थ से या तर्क करने की अक्षमता से है या अपने कार्य को अलग अलग दिशा से देखने से है। नंबर 2, एनालिटिकल एडवांटेज। किसी कंपनी में निवेश करते समय बिजनेस ओनर की तरह सोचना। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज। बर्कशायर हैथवे की सफलता का राज बफेट द्वारा बनाया गया सिस्टम है, जो उसकी आमदनी को और अधिक बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक बिजनेस खरीदना। बफेट निवेश करते समय बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि मार्केट पोजीशन और ट्रेडिंग डेटा पर। बफेट का मानना है कि हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, उस कंपनी के प्रॉफिट लॉस में बराबर की भागीदारी रखने लगते हैं। इसलिए हमें किसी कंपनी को खरीदते समय कुछ प्रश्नों के जवाब अपने से और उस कंपनी से पूछने चाहिए, ताकि हम एक बेहतर बिजनेस खरीद सके। वॉरेन बफेट के ये प्रश्न और सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। बिजनेस सिद्धांत। नंबर 1, क्या बिजनेस सरल और समझने योग्य है? नंबर 2, क्या बिजनेस अपने इतिहास में बेहतर करता आ रहा है? नंबर 3, क्या बिजनेस की दीर्घकालिक संभावनाएं अनुकूल है? मैनेजमेंट सिद्धांत। नंबर 1, मैनेजमेंट अपनी अर्निंग के साथ क्या करती है? नंबर 2, क्या मैनेजमेंट अपनी गलतियों को शेयरधारकों के सामने रखता है या नहीं? नंबर 3, क्या मैनेजमेंट अपने नियमों और लक्ष्यों को फॉलो करता है या बदलता रहता है? फाइनेंशियल सिद्धांत। नंबर 1, प्रति शेयर आय पर नहीं बल्कि रिटर्न ऑन इक्विटी पर ध्यान दे। नंबर 2, कंपनी मालिक की कमाई को कैलकुलेट करे। नंबर 3, हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनियों की तलाश करे। नंबर 4, रखे गए प्रत्येक डॉलर के लिए यह सुनिश्चित करे कि कंपनी ने कम से कम $1 का बाजार मूल्य बनाया है। मार्केट सिद्धांत। नंबर 1, बिजनेस का मूल्य क्या है? नंबर 2, क्या बिजनेस को उसके मूल्य से महत्वपूर्ण छूट पर खरीदा जा सकता है? अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना। निवेश करने के साथ हमें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्केट में सही समय पर निवेश लेने और धैर्य के साथ इंतजार करने से बनता है। और किसी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए हमें अपने निवेश और निवेश करने के कारणों के बारे में पता होना जरूरी है। आज के समय में 3 प्रकार की इन्वेस्टिंग के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है। यह निवेश रणनीतियाँ कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, एक्टिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए एक्टिव होकर कार्य करते हैं, जिसमें लॉस होने पर एग्जिट करना और प्रॉफिट होने पर चलने देना शामिल है।
इसमें अधिक खरीदने और बेचने के कारण चार्जेस अधिक हो जाते हैं। नंबर 2, इंडेक्स इन्वेस्टिंग। यह निवेश खरीदो और होल्ड करो के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें पैसिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है। यह निवेश उन लोगों के लिए है जो निवेश के बारे में कम जानते हैं। नंबर 3, फोकस इन्वेस्टिंग। जो लोग मार्केट को समझते हैं और मार्केट को समय दे सकते हैं, उनके लिए फोकस निवेश एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। इसमें हम अपने पोर्टफोलियो को 10 से 15 बेहतर कंपनियों से भरने का प्रयास करते हैं जो हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज निवेश मनोविज्ञान को जानना। अपने पैसे का निवेश करना एक अलग बात है और निवेश से पैसे बनाना एक अलग बात है। पैसा हमारी भावनाओं से जुड़ा होने के कारण लॉस का प्रभाव हमारी मानसिकता पर भी पड़ता है, इसलिए हमें अपनी निवेश मानसिकता को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट और उनकी बहन ने 11 साल की उम्र में निवेश किया और लॉस झेला। उस लॉस से बफेट ने सीख ली और उनकी बहन ऐसा नहीं कर सकी। यही मानसिकता का फर्क है। कुछ लोग लॉस को स्वीकार कर पाते हैं और कुछ नहीं। लेखक हमें कुछ फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में बताते हैं जिनके बारे में हर निवेशक को जानना और समझना जरूरी होता है। नंबर 1, अति आत्मविश्वास के जोखिम से बचना। नंबर 2, अति रिएक्टिव भावनाओं को मैनेज करना। नंबर 3, नुकसान को स्वीकार करना, ना कि इससे बचने की कोशिश करना। नंबर 4, हर पल अपने निवेश को देखते न रहे। नंबर 5, कुछ समय में होने वाले नुकसान को देखकर अपना निवेश न छोड़े। नंबर 6, दूसरों के कामों या निवेश नीतियों का आंख बंद करके फॉलो न करे। नंबर 7, भावनात्मक जाल को मैनेज करे। धैर्य के मूल्य को समझना। निवेशक और ट्रेडर्स दोनों के लिए समय सीमा मायने रखती है। एक निवेशक निवेश कारण उसके अनुसार होने तक अपने निवेश में बना रहता है और धैर्य के साथ निवेश कारण बदलने का इंतजार करता है और अंत में निवेश कारण बदलने पर उस निवेश को छोड़ देता है। वहीं एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग सेटअप का धैर्य के साथ इंतजार करता है और सेटअप आने पर ट्रेड लेता है और उसके बाद उसे टारगेट और स्टॉप लॉस हिट होने का भी धैर्य के साथ इंतजार करना होता है। तब कहीं जाकर वह प्रॉफिट या उस ट्रेड से सीख पाता है। लेखक हमें लंबे समय के लिए निवेश करने और धैर्य के साथ इंतजार करने के अनेक फायदे बताते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, शॉर्ट टर्म लॉस से बच जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है। नंबर 2, कम खरीदने और बेचने से टैक्स और चार्ज भी कम हो जाते हैं। नंबर 3, भावनात्मक उतार चढ़ाव का हमारे पोर्टफोलियो पर अधिक प्रभाव नहीं होता। नंबर 4, चक्रवर्ती ब्याज हमारे पैसे को बढ़ाने में मदद करता है। समय और धैर्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। बफेट की सफलता उनकी कंपनी द्वारा खरीदे गए आम शेयरों और पोर्टफोलियो के साथ धैर्य के साथ लंबे समय तक बने रहने से है। कंक्लूजन, दी वॉरेन बफेट वे बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातों को जाना है जो इस प्रकार है। नंबर 1, वॉरेन बफेट क्यों दुनिया के सबसे बड़े निवेशक कहे जाते हैं। नंबर 2, निवेश करते समय हमें बिजनेस खरीदने की मानसिकता अपनानी चाहिए। नंबर 3, हम जिस प्रकार के निवेश विकल्प चुनते हैं उसके अनुसार हमें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए। नंबर 4, निवेश करते समय हमें अपनी निवेश मानसिकता के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 5, निवेश धैर्य के बिना हमें पैसे बनाकर नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।